आप कौन होते हैं कि ये कहने के वाले, और यहाँ पे पूर्णिमा जी बैठे हुए हैं, कौन होते हैं कहने वाले कि आप लोग अमेरिका के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं? नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? मैंने सवाल पूछा, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया, मैंने सवाल पूछा। नहीं होनी चाहिए चमचागिरी वाली कि सरकार की चमचागिरी। जबान संभाल के होते कौन है? जबान संभाल के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और बहुत संसदीय बात के बीच में शर्म नहीं आती? इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? इतनी बेशर्मी आपके अंदर आती कैसे है? ट्रम्प हमारे नेता कहते हैं आपकी बात ट्रम्प सरकार। बोलने दीजिए ना उनको, आपने बोल दिया, प्लीज कहां से आती है आपके अंदर? और मैं थोड़ी सी आपके अंदर, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी से विपक्ष सवाल कर ले तो विपक्ष देशद्रोही हो जाता है, अगर मीडिया सवाल कर ले तो मीडिया पाकिस्तानी हो जाता है इस देश में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मानव तो है नहीं, महामानव है, बायोलॉजिकल तो है नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा ने सरकार की चापलूसी कर रहे गोदी एंकर और उसके साथ बैठे राजनीतिक विश्लेषकों की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। दोस्तों जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, मोदी और ट्रंप के बीच के रिश्तों की कड़ाई खुल गई है। लोग पूछ रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार करने से भारत को क्या मिला है। दोस्तों इसी मुद्दे पर आज की डिबेट हो रही थी, जिसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा ने सरकार की चाटुकारिता कर रहे गोदी और उसके सहयोगियों की बैंड बजाकर रख दिया है। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। दीपक झा कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की जो बात कही जा रही थी वो बेनकाब हो गई है। और देखिए क्या हाल है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर हुआ है, सामने आया है। तो दीपक झा क्या यहाँ पर करना चाहिए था भारत को, बताइए क्या करता भारत जिससे आप लोग संतुष्ट होते कि नहीं ये सही है? देखिए, दोस्ती के कसीदे कौन पढ़ रहा था? दोस्ती के कसीदे तो आप ही पढ़ रहे थे, जिनकी सरकार है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। 200-500 करोड़ रुपए खर्चा किया गया अहमदाबाद में, गरीबों को, झुग्गियों को ढक दिया गया कि गरीबों के घर ना दिखे। आज वही ट्रंप गरीबों को मार रहा है, देश के व्यापारियों को मार रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार बताए कि आखिर 500 करोड़ रुपए खर्चा करके नमस्ते ट्रंप भारत में करने के लिए क्या था? नरेंद्र मोदी जी भारत से अमेरिका गए, स्पेशली अगर मान लीजिए बाइडेन होते इनकी जगह, तो एक समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथ प्रचार किए थे इसलिए बाइडेन गुस्सा हो गए, लेकिन गुस्सा वही हुए जिसका आपने चौधराहट बनाई, जिसको आपने नहीं। तो आप ये कह रहे हैं दीपक भाई कि जब कोई नया राष्ट्रपति अमेरिका में आ रहा था तो भारत को उस नए राष्ट्रपति के साथ या उस नए प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? भारत को छोड़ देना चाहिए था, पहले उसकी पॉलिसीज देख लें फिर उससे बात करें, इस तरह डिप्लोमेसी चलानी चाहिए थी। देखिए चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। बात यह है कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, पहली बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा मैं, और ये हमारे देश की विदेश नीति को समझना चाहिए था। बात यह कि 1965 में भी अमेरिका ने हमको आंख दिखाने की कोशिश किया था, गेहूं बोला था नहीं देंगे, हमने उसकी आंख को उसकी तरीके से आंख दिखाया था। 1971 में भी आंख दिखाने की कोशिश किया था अमेरिका ने, हमने तब भी आंखों में आंखें डाल के बात किया था। 1998 में जब भाजपा की सरकार थी, परमाणु पोखरण परीक्षण किया था, उस वक्त भी अमेरिका ने आग दिखाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भी सरकार ने आग दिखाई थी। बात है कि जब आप पिछले तो आप ये क्या कह रहे हैं कि आपने केवल आग दिखाई थी, आपने अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया था? सिविल न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह ने किसके साथ की थी अपनी सरकार को खतरे में डालते हुए? बताइए, सुनिए क्या किया था उन्होंने? अरे आप बोलने देंगे ना, बोलने दीजिए। तो फिर बात यह है कि अगर अमेरिका हमारे टर्म्स कंडीशन पे नहीं आता तो उसको मरने दीजिए उसके हाल पे। लेकिन यहाँ पे जो भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की पूरी चरण चापलूस मंडली बैठी हुई है, ये क्या कर रही है कि ट्रंप पागल हो गया है, ट्रंप फलाना है, ट्रंप ढिमका है। बात है कि इस देश की समस्या क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी से विपक्ष सवाल कर ले तो विपक्ष देशद्रोही हो जाता है, अगर मीडिया सवाल कर ले तो मीडिया पाकिस्तानी हो जाता है इस देश में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मानव तो है नहीं, महामानव है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बायोलॉजिकल तो है नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में अगर समस्या भारत में नरेंद्र मोदी के लिए पैदा हो तो भारत तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी देश है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन फलाना व्यक्ति पागल है, ट्रंप पागल हो चुका है, अमेरिका पागल जो कह रहे हैं हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। देखिए मेरे 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 इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड किसी के लिए भी यूज करे। और वो जो हमारे दुश्मन तो है नहीं अमेरिका, तनाव बढ़ा है, उनके प्रेसिडेंट है, उस चेयर की वहां पे इज्जत है, तो मैं ट्रंप के लिए या किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एंडोर्स नहीं करूंगा और मैं किसी को करने दूंगा। अगर कोई कहेगा तो मैं उसको एंडोर्स भी नहीं करने दूंगा। लेकिन एक मिनट, आपकी बातों का
रोहन गुप्ता जवाब देना चाहते हैं। रोहन 10 सेकंड। अच्छा एक मिनट रोहन जी, रोहन जी एक मिनट इनकी बात पूरी हो जाए, नहीं तो कसक रह जाएगी। 10 सेकंड पूरी हो जाए। एक मिनट रोहन भाई, एक मिनट 10 सेकंड रोहन भाई, एक मिनट 10 सेकंड हो जाए जल्दी से। 10 सेकंड ये दीपक आपके पास। भाजपा को पता होना चाहिए और सरकार को पता होना चाहिए, गली मोहल्ले के गुंडों की लड़ाई नहीं है ये। दो राष्ट्र की बात है, दो देशों की बात है, दो राष्ट्रों के स्वाभिमान की बात है। बात तो सही है। ठीक है दीपक, तो दरवाजे तो खुले हुए हैं और सोर्सेज ये कह भी रहे हैं कि सरकार अभी बातचीत भी कर रही है, बैक चैनल कोशिश हो रही है। आपकी बात भी सही है कि हाँ यहां पर दिख रहा है उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ट्रंप के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं? आप उस देश के साथ खड़े हैं जो भारत के साथ अनजस्टिफाइड इलॉजिकल टैरिफ लगा के भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है? आपके इंटरनल डिफरेंसेस हैं, आप सरकार पर तमाम आरोप लगाइए, लेकिन आप इस बात पे तो आएंगे कि ट्रंप गलत कर रहे हैं, इस बात को तो मानते हैं आप? देखिए बीच में बोलिएगा मत। नहीं बोलूंगा। आप कौन होते हैं कि ये कहने के वाले, और यहाँ पे पूर्णिमा जी बैठे हुए हैं, ये कौन होते हैं कहने वाले कि आप लोग अमेरिका के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं? कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? मैंने सवाल पूछा, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया, मैंने सवाल पूछा। नहीं होनी चाहिए चमचागिरी वाली कि सरकार की चमचागिरी। जबान संभाल के होते कौन है? जबान संभाल के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और बहुत संसदीय भाषा में पूछा है, तो संसदीय भाषा में बात करिए। नहीं, संसदीय भाषा में बात करिए। मैंने आपको कोई गलत शब्द नहीं पूछा है और मेरे को अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। मैंने आपको बुलाया है सवाल पूछने का, आप सही से जवाब दीजिए और जबान संभाल के बहुत संसदीय तरीके से जवाब दीजिए। नहीं आपको एक मिनट, आपको शंका क्यों है कि हम किसके साथ खड़े हैं? तो आप बता हम अपने दीजिए, देश के साथ खड़े हैं, अपनी देश की जनता के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अनर्गल अलाप और विलाप करना आप लोग बंद करिए। और ऐसे लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और नमस्ते ट्रंप और नमस्ते मोदी कर रहे थे, वहां पे बैठ के मोदी को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे टीवी चैनलों पे बैठ के बात करेंगे कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। कांग्रेस अपने देश के हित के लिए, अपनी देश की जनता के लिए खड़ी है और अपने सरकार से कह रही है आप भी उसी तरीके से एक मिनट पूर्णिमा जी रुकिए, पूर्णिमा जी रुकिए, पूर्णिमा जी रुकिए। तो आप भी उसके समानों पे पूर्णिमा जी रुकिए, तो फिर आप कांग्रेस ट्रंप के उस बयान को समर्थन क्यों कर देती है कि हाँ ये डेड इकोनॉमी है? क्या ये डेड इकोनॉमी है? सुनिए, क्या आरबीआई के गवर्नर को आपने सुना? उन्होंने क्या कहा? आरबीआई के गवर्नर पे भरोसा है आपको? है ये डेड इकोनॉमी? गौरव भाई, डैनिश एम्बेसडर को सुना आपने? है ये डेड इकोनॉमी? सुना, अपने नेताओं को भी सुना। मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी आप सुनिए। बात है कि ट्रंप की ऐसी हिमाकत कहने की होती कैसे है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी? हाउ कैन ही से? कैसे बोल सकता है वो? अरे आपने तो आपके लीडर कैसे समर्थन किया? आपके लीडर आपके ऑपोजिशन आपके लीडर समर्थन कह रहे हैं कि तुम सही कह रहे हैं। कोई नेता नहीं कैसे बोला? आपके ऑपोजिशन के लीडर हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सबने यही कहा है कि ट्रंप ऐसे हिमाकत कैसे कर रहा है भारत पूर्णिमा जी रुकिए, पूर्णिमा जी रुकिए, अभी उनको बात बोलने दीजिए। लेकिन ये बात सही है कि आपके नेता ने ही उनके बयान को तो गेम बजाना पड़ेगा, एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि मैं भी यही कह रहा हूं, सुनिए, मैं भी यही कह रहा हूं कि ट्रंप की हिमाकत कैसे हो गई? ट्रंप कैसे कह सकता है कि ये जवाब आपके नेता को देना चाहिए। आपके नेता ने कैसे बोल दिया हम सही है और इंडियन इकोनॉमी? पूर्णिमा जी होल्ड ऑन प्लीज, यही बात गौरव, यही बात राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला? जो मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने यही बात बोला है, लेकिन आपको समझ नहीं आती है। यही बात राहुल गांधी जी भी कहते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती है। भक्ति का चश्मा पहन रखा है। बात हो जाने दीजिए, हम सब ने अपने सवाल रख दिए। दीपक 30 सेकंड बात पूरी कीजिए। देखिए, बात यह है कि ट्रंप किस चीज पे टैरिफ लगाएगा, किस पे नहीं लगाएगा, ये ट्रंप का अपना अधिकार है। आप किस पे लगाएंगे, किस पे नहीं लगाएंगे, हमारा अधिकार है। हर देश अपनी स्वतंत्र है अपने आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू ढंग से। अगर ट्रंप को जो करना है करे, हमें कोई दखलंदाजी नहीं। 100% लगाए, 50%, लेकिन हमारी सरकार क्या करेगी ये हमारी सरकार को देखना है। हमारी सरकार डिसाइड करेगी, नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे, विदेश मंत्री डिसाइड करेंगे कि हम वहां से आने वाले सामानों पे कितना टैरिफ लगाएंगे। दीपक अमेरिका के आगे झुकना नहीं है। अमेरिका के आगे मैं पूर्णिमा जी आपको आंसर करने का मौका दूंगा। पूर्णिमा जी आपको आंसर करने का मौका दूंगा। पहले रोहन आपको दूंगा मौका। रोहन, गौरव जी, बड़े दुख की बात है यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ट्रंप को ऐसा बोलने क्यों दिया गया, कि ट्रंप की हिम्मत। अरे आपके नेता को सवाल पूछना चाहिए, उन्होंने तो उनके साथ में बैठ गए। पूरे 140 करोड़ जनता हमारे की मेहनत को इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? चयन सही करिए। बेशर्मी आपके अंदर आती कैसी है? ट्रंप हमारे नेता कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार। बोलने दीजिए ना उनको, आपने बोल दिया। आपका
प्लीज क्या तारीख कहाँ से आती है आपके अंदर? आप बोलिए। और मैं थोड़ी सी आपके अंदर। अरे बीच में मत बोलिए आप। आप एक काम करिए, आप केवल मोहन को बोलने दीजिए। नहीं है कुछ शर्म आया है?